हाय, हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हैं आप सब? माय फ्रेंड्स कैसे हैं? गाइस कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय ब्यूटीफुल डेली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? कहाँ से देख रहे हैं मेरे इस ब्यूटीफुल डेली व्लॉग को, इस चैनल को, मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं आप? दुनिया के जिस कोने से हिस्से से देख रहे हैं, प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत सख्त ज़रूरत है इस टाइम। प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे एक और चैनल को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपके साथ कोई मसले हैं, कोई प्रॉब्लम्स घरेलू चल रहे हैं, या अपनी फैमिली के बारे में पूछना चाहते हैं, या रिलेशनशिप, करियर, या किसी भी चीज़ के बारे में मुझसे अगर आप रब्ता करना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा एक चैनल नज़र आएगा, बल्कि दो दो तीन तीन हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस है, FK खल्लास के नाम से है। मैं वहाँ पर लाइव पर भी होती हूँ, ठीक है, और क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर, पैरासाइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं वहाँ पर ज़्यादा होती हूँ। अगर आपको कोई मसला है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे वहाँ पर आके रब्ता कर सकते हैं। जी हाँ जी। तो मेरे से जितना होगा मैं आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। सो हेल्प करने वाली मैं तो कुछ नहीं हूँ, करने वाली तो वो रब की लॉट की साथ है, ठीक हो गया। हाँ व्यूअर्स, उस दिन वो जो मैंने आपको रेमेडीज दी थी, किस किस ने वो रेमेडी यूज की और किस किस को फर्क पड़ा, आपने तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया ही नहीं है। मैं कमेंट सेक्शन में देखती रही, कमेंट्स, आपके कमेंट्स का इंतजार भी करती रही कि शायद आप अब कमेंट्स करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, लेकिन आपका कोई भी नहीं आया। मैं फिर क्वाइट होकर बैठ गई। मैंने कहा पता नहीं इनको अच्छी लगी है मेरी रेमेडी या नहीं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा किस किस ने वो रेमेडी यूज़ की है, बताइएगा ज़रूर। अच्छा व्यूअर्स, आज मैं थोड़ी सी और आपको रेमेडीज बताऊंगी। ये रेमेडीज का तो कोई चैनल है नहीं है, ये डेली व्लॉग्स हैं, ठीक है। बस जो आएगा हम आपके, मेरे पास जो होगा मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है। खजाना जो होगा वही खजाना आपके सामने खोला जाएगा, ठीक है। ये वो रेमेडीज हैं जो कि मैं यूज कर चुकी हूँ, मैंने इस्तेमाल की हैं और इससे फायदा भी हुआ है, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि गर्मियों में आप सनस्क्रीन नहीं यूज करती मेरी तरह, जी हाँ जी, पहले तो मैं अपनी मिसाल दूंगी। सम टाइम किया, सम टाइम नहीं किया, तभी टैनिंग टैनिंग सारे बाजुओं पर इतनी खतरनाक टैनिंग हो रही है। जी हाँ जी, उसकी वजह यह है कि भाई मैं धूप में ज्यादा फिरती हूँ और मैं सनस्क्रीन बहुत कम यूज करती हूँ। और कम क्यों यूज करती हूँ, इसकी बड़ी वजह यह है कि मैं मौसम का लुत्फ उठाती हूँ। आपको पता है कनाडा में तो हर वक्त स्नो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम बर्फ खाने में बंद, बर्फ की तरह बंद बंद हो के बस तंग हो जाते हैं, ठीक है। फिर जब गर्मी आती है तो मुझे बहुत इसमें बेनिफिट्स नजर आते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ गर्मी में, चाहे मेरा रंग टैन होता है कि जैसा भी होता है, आई लाइक इट। रब का शुक्र अदा करती हूँ मैं। फिर सर्दी आती है तो फिर वो फेयर हो जाता है, पहचाना ही नहीं जाता, चेंज हो जाती हूँ मैं बिल्कुल। अब ये ना कहिएगा गिरगिट की तरह बदल जाती हैं क्या आप? नहीं व्यूअर्स, गिरगिट की तरह हम नहीं बदलते, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। चलें, सही है। व्यूअर्स, अब मैं आती हूँ थोड़ी सी रेमेडी की तरफ, चले आए। अगर नोटबुक है आपके पास, अगर मोबाइल पकड़ा हुआ है, टाइपिंग करके लिखते हैं, जैसे भी लिखिएगा। बड़ी मजे की और रेमेडीज लेकर आई हूँ। एक और है भाई, बेसन। अब आप कहेंगे भाई बेसन बेसन बेसन, बेसन का नाम आता ही पिकोड़े क्यों मुंह में आ जाते हैं, क्या वजह है? नहीं 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 व्यूअर्स, ऐसा ना समझिएगा, ऐसा ना कीजिएगा। पिकोड़े वैसे मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत खाती थी, अब नहीं खाती हूँ पर बिल्कुल भी नहीं खाती। पता नहीं, आई थिंक हो गया होगा 1 साल 2 साल हो गए होंगे मैं पकोड़े नहीं खाए मैंने। ऐसे शौक बहुत है वैसे, अच्छे हैं, अच्छे अच्छे होते हैं। अच्छा, बेसन 1 चम्मच लें, चुटकी हल्दी लें। अगर आपकी स्किन पे दाने हैं तो फिर तो बहुत ही थोड़ा लें, या तो ले ही ना तो अच्छा है, ठीक है ना। उसकी क्या बड़ी वजह है? उसकी वजह यह है कि हल्दी गर्म होती है, कहीं आपके चेहरे पर और दाने वाने निकलने का खतरा ना हो, तो जरा ख्याल रखिएगा इस चेहरे का, ठीक है, अपने चेहरे का। थोड़ा सा लींबू ले लें, बहुत थोड़ा सा लेना है, कतरा बराबर, ठीक है। और जैतून का तेल थोड़ा सा दूध मिलाएं और वो लगाएं 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। ये भी इनफ है आपके लिए। और अगर टैनिंग हुई हुई है आपकी बॉडी पर, हाँ जी मैं लिख के लाई हुई हूँ। जी हाँ, ये मत सोचिएगा कि भाई ये छुपा छुपा के पर्चे पलटा रही है। नहीं 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 नहीं, मैं छुपा छुपा के नहीं करती, मैं जो काम करती हूँ सामने करती हूँ, सामने। वो इसलिए कि व्यूअर्स भूल जाते हैं ना, तो वो मैंने लिख के रखे होते हैं अपने पास। रेमेडीज तो मैंने लिख के रखी होती हैं।
अच्छा, बेसन और दही मिलाकर लगाएं, इसका भी बहुत व्यूअर्स फायदा है, सच कह रही हूँ। बेसन एंड दही मिलाएं, 15 मिनट्स के लिए लगाएं, आपकी टैनिंग वैनिंग भी गायब हो जाएगी, ठीक है। और एक और है, अगर आपकी बॉडी बहुत ड्राई है, ठीक है, 50 से ओवर, यानी 50 के हैं, 60 के हो चुके हैं, ठीक है, ऐसा है, और मतलब आपको यूं फील होता है कि मतलब वो झुर्रियां सी आ रही हैं, या स्किन आपकी मतलब साफ क्लीन क्लियर नहीं है, तो आपको मैं उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत ही अच्छी है, आप मिक्स करके अपनी एक बॉटल बना के घर में रख लीजिए। जैतून का तेल, बादाम का तेल, यानी कि उसको अच्छी तरह मिक्स करके नहाने के बाद आप पूरे जिस्म पर, रात में भी लगा सकते हैं, पूरे जिस्म पर मसाज करें, अपने बाजुओं पे, चेहरे पर, और आराम से आप सो जाएं, उसका भी बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा व्यूअर्स, इसके अलावा भी गाजर का तेल होता है। अब आप पूछेंगे कि गाजर का तेल वो कहाँ से हम लाएंगे, मिल तो जाता है वैसे, बाय द वे कोई मुश्किल चीज नहीं है, सही है। सो गाजर का तेल खुद भी आप बना सकती हैं, और वो मैं आपको एक दिन तरीका बताऊंगी कि आप गाजर का तेल कैसे बनाएंगी घर में। उससे पता है व्यूअर्स क्या होगा, आपकी स्किन में ब्यूटी आएगी, यानी कि आप जिस कलर से के भी हैं वो कलर निखर के आएगा, गोल्डन गोल्डन मजेदार सा। आप देखिएगा एक ही बार में आपको इतना अच्छा लगेगा वो ऑयल, आप कहेंगे बस मैं मुंह धोऊं और बार बार वो ही लगाती जाऊं, इतना उसमें खूबसूरती आपके जिस्म पर, यानी इक्वल हो जाएगा आपकी टोन, आपकी जिस्म, हाथ पैर बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, अगर वो सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिएगा सूरज में जाते वक्त, वरना माथा कुछ और बाजू कुछ और हो जाते हैं, गर्दन वर्दन भी कुछ और हो जाती है, ऐसा ही होता है। सो व्यूअर्स, एक और मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगी, और वो ये है कि व्यूअर्स, अक्सर आपने देखा होगा कि जिस्म में दर्द बहुत इंसान को रहता है, दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारी वजह हो सकती है, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपने मुझसे बात करनी है, मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, या उसके अलावा भी आप मेरे चैनल पर आके, बहुत सिंपल तरीके है, कोई मसला मसाइल नहीं है, आप वहां आके मुझसे आप बात कर सकती हैं इस टॉपिक पर भी, कि भाई आपके जिस्म में दर्द रहता है, क्या है इसकी बड़ी वजह, तो हम आपको कोई वाइब्रेशंस के जरिए इलाज बताएंगे, वाइब्रेशन हीलिंग्स, मैं हीलर भी हूं, राइट, हीलिंग्स का तरीका बताएंगे, वो फिर मैं अगले अपने व्लॉग पे लेकर आऊंगी कि वो कैसे हम हीलिंग करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा जब आपकी बॉडी पेन होता है तो डॉक्टर आपको मशवरा देता है, या आप कोई मैट मंगवाते हो जिसमें वाइब्रेशन पास बहुत ज्यादा पास होती है आपको, ठीक है, लरसते हैं आप, कांपते हैं, ये क्या है, आप कहते हैं कि यार ये तो कोई इलाज ही नहीं है, हमारी बॉडी में तो फिर भी दर्द पे दर्द हुई जा रही है। नहीं, वो वाइब्रेशन जो है ना, आपको आपके एक एक मसल को सूथ करती है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा करती है। इस बात पर मैं इस टॉपिक को लेकर आऊंगी सामने, और एक और चीजों के जरिए भी मैं बताऊंगी कि आप अपने जिस्म का दर्द कैसे दूर कर सकती हैं डेली बेस पर। ये नहीं कि आपने एक ही मर्तबा यूज की वो चीज और फिर नहीं करनी, ऐसा नहीं करना व्यूअर्स, फिर आपने करता रहना है और बहुत फर्क पड़ेगा। ये मैं अपने अगले व्लॉग पे लेकर आऊंगी। प्लीज आप कमेंट्स तो कीजिए ना कि आपको कैसा लगता है, ताकि मैं मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आऊं आपके लिए, बहुत अच्छी अच्छी मैं व्लॉग्स बनाऊं और मैं आपके लिए लेकर आऊं। सो मेरा आज का व्लॉग तो इतना ही था, इतने लंबे चौड़े तो मैं किसे करूंगी नहीं कि आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। मौसम बहुत अच्छा था व्यूअर्स, वैसे बाय द वे आज का ठंडा भी था, और कभी कभी अभी तो मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि मैंने फैन वगैरह सब कुछ बंद किया हुआ है, मेरी आंखों के सामने सूरज है, समझ आए, तो मैंने वो बिल्कुल मुझे ऐसे कर रहा है ना कि बस कहती हूँ भागूं यहां से लेकिन भागना नहीं चाहती हूँ, अभी तो आई हूं मैं आपके लिए, तो भाग दौड़ नहीं कर सकते हम इतनी जल्दी, बस अभी करने ही वाले हैं भाग दौड़। सो अच्छा व्यूअर्स, मुझे और भी कुछ बताइएगा, अगर आपको मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए, मुझसे अगर पूछना चाहते हैं कि मैं अपना मेकअप कैसे करती हूँ, और मैं अपने मेकअप में क्या चीजें यूज करती हूँ। देखें, मेकअप आर्टिस्ट होता है, ठीक है। अब आपकी स्किन है भाई, आपकी स्किन पर जो कुछ सूट करती है चीज, अब जरूरी तो नहीं है ना कि आपने कॉपी करनी है कि फलाने ने ये चीज यूज की थी मैं भी ये यूज करूंगी तो बस ऐसा होगा। फिर क्या होता है, रिएक्शन होता है, जल्द खराब होने लगती है, मेकअप सूट नहीं करता, अच्छे होने की बजाय चेहरा खराब होने लगता है। जी हाँ जी। सो मेकअप आप करें अपने अंदाजे के मुताबिक करें, जैसे आपकी स्किन है, ठीक है ना, जैसे आपका कलर है, जैसे आपकी स्किन है, जैसे आप कंफी फील करते हैं।
आपको पता है व्यूअर्स, बाज लोग कंफर्टेबल किस चीज से फील करते हैं, खाली मैंने देखा है वो पाउडर या पुराने वक्त की जो लेडीज होती थी सिंपल सा मेकअप किया, लिपस्टिक लगाई, बहुत खूबसूरत काजल वाजल लगा के एकदम फैंटास्टिक, और कितनी सुंदर लगती हैं। तो जैसे आपका भी है, आप पर जो मेकअप सूट करता है, जो भी ब्रांड का करता है व्यूअर्स, आप वो ही यूज करें, किसी की कॉपी मत करें। जितने ब्रांड्स आ रहे हैं, जो कुछ आप देख रही हैं, आपका मन चाहता है अरे ये तो इतना सुंदर लग रहा है, आपको क्या पता उसने फिल्टर यूज किया था, उसने क्या किया था, पता नहीं कितनी तय दर तय लगाई थी और कितनी प्रोटेक्शन करके वो बंदा चल रहा है, और वो उसी के ऊपर ही सूट है। हाँ, ये बात है। वो अगला बंदा आपको खाली मेकअप्स के तरीके बता रहे, हैक्स कुछ बता रहा है, कुछ ट्रिक्स बता रहा है, कुछ टिप्स बता रहा है, ठीक है, वो आप सीखें। वो मैं नहीं कहती कि वो नहीं सीखें, वो सीखें। लेकिन मेकअप करना चाहते हैं ना, तो मेकअप सिर्फ और सिर्फ वो मेकअप करें जो आपके शक्ल और सूरत पर मतलब सूट करे, मतलब जैसे हैं, जैसे आप चाहती हैं कि भाई मैं तो प्राइमर की जगह में क्रीम लगाऊंगी बस, मतलब प्राइमर आपको सूट नहीं करता, हल्की फुल्की क्रीम लगा लिए, कोई मॉइस्चराइजर लगा लिए, तो मेकअप स्टार्ट कर लिया, जैसे आपका मन चाहे। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए या कुछ पता लगाना है मेकअप के बारे में कि कैसे मेकअप करें, क्या करें, तो वो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको कुछ छोटी मोटी वहाँ की भी टिप्स बताऊंगी कि ऑयली स्किन वाले कैसे मेकअप कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले कैसे करें, और नॉर्मल स्किन वाले किस चीज़ का मॉइस्चराइजर लगाएं, क्या करें, क्या उनके लिए बेस्ट रहेगा। सो व्यूअर्स, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें, और जरा सी मेरी हिम्मत बांधें, और मेरी गाड़ी को जरा धिक्का लगाइए, इस चैनल को भी अगर लगा सकते हैं तो। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कीजिएगा, आपको फायदा बहुत होगा। ठीक है, वो जो कहते हैं ना कि फायदा ना हो तो पैसे वापस, मैं कौन से पैसे वापस करूंगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।